प्रश्न 1, दिए गए चित्र से निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो पहले हम यहाँ पे इसका चित्र बना लेते हैं। तो ये है त्रिभुज ABC, यानी समकोण त्रिभुज ABC है। कोण B क्या है? समकोण है, यानी कोण B 90 डिग्री है। और ये दिया हुआ है यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है और यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, इस तरह से। अब पहला में पूछ रहा है साइन C। क्या पूछ रहा है? साइन C। तो साइन C बराबर कितना होगा? तो इसको समझने के लिए हम सबसे पहले इसको समझेंगे। तो साइन थीटा बराबर होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है? P/H। कॉस थीटा बराबर होता है B/H। टेन थीटा बराबर P/B। और साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा। कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा और टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा। तो देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है? P/H। P क्या हो गया? लंब। लंब को P से लिखते हैं। और H हो गया कर्ण, यानी समकोण त्रिभुज में एक कर्ण होता है, एक लंब होता है और एक आधार होता है। तो साइन थीटा, देखिए थीटा मतलब ये कोण, यहाँ पे थीटा लिखा हुआ है। तो इस कोण के लिए, तो इस कोण के लिए, इस कोण का सामने का भुजा कौन है? AB है, तो इसको लंब कहेंगे। देखिए थीटा के लिए AB क्या हो गया? लंब हो गया और BC आधार हो गया। यही अगर थीटा यहाँ पे रहता तो BC लंब होता और AB आधार होता। यानी जो कोण कहेगा, जैसे यहाँ पे थीटा लिखा हुआ है साइन थीटा, तो थीटा लिखा हुआ है तो थीटा के सामने वाला भुजा लंब होगा और जो उसके साथ जो भुजा है वो क्या होगा? आधार होगा। और कर्ण तो यही रहेगा, क्योंकि समकोण के सामने वाला भुजा को कर्ण कहते हैं, यानी 90 डिग्री जहाँ पे बन रहा है उसके सामने का भुजा को कर्ण। तो कर्ण यही रहेगा, बस लंब और आधार बदलता है। कैसे बदलता है? तो कोण C के लिए AB लंब हो गया और BC आधार। और कोण A के लिए, देखिए यहाँ पे A लिखा हुआ है, तो कोण A के लिए BC लंब हो जाएगा और AB आधार हो जाएगा। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। और साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, यानी कॉसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा लंब। सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार, यानी H/B। कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब। तो लंब को P से लिखते हैं, इंग्लिश में लंब को परपेंडिकुलर कहते हैं, उसी से P लिया गया है। तो लंब को P से, आधार को B से, यानी बेस, बेस मतलब आधार होता है, इसको B से लिखते हैं। और कर्ण हाइपोटेन्यूज यानी H से। ठीक है, तो इस तरह अब यहाँ पे इसका, अब ये प्रश्न को हल करेंगे। तो देखिए साइन C, तो साइन C कहाँ पे है? यहाँ पे है, यानी इस कोण के लिए। तो साइन थीटा बराबर सबसे पहले क्या होता है? P/H। तो हम लिख लेंगे यहाँ पे P/H, यानी लंब बटा कर्ण। तो देखिए अब हमें ढूंढने में आसानी होगा। तो इस कोण के लिए देखिए, इस साइन C का बात कर रहा है, यानी थीटा की जगह पे क्या है? C है। साइन थीटा बराबर क्या होता है? P/H, यानी लंब बटा कर्ण। तो इस कोण के लिए, यानी थीटा की जगह पे क्या है? C, कोण C है। तो इस कोण के लिए, इस कोण का सामने का भुजा कौन है? AB। तो AB हो गया लंब, यानी P। AB क्या हो गया? लंब। और कर्ण तो AC रहेगा ही, क्योंकि समकोण के सामने वाला भुजा को कर्ण कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, तो इसके सामने वाला भुजा क्या होगा? कर्ण। तो लंब बटा कर्ण यानी P/H इस कोण के लिए, यानी साइन C। तो इस कोण के लिए साइन C मतलब यहाँ पे देखिए साइन C यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये कोण का बात कर रहा है। तो साइन C यानी इस कोण के लिए लंब कौन है? AB। AB लंब है।
और बी सी आधार है, ठीक है। और साइन ए के लिए, यानी ये कोण अगर पूछता तो इस कोण के लिए बी सी लंब है और ए बी आधार है, ठीक है। तो साइन सी बराबर पी बटा एच। तो पी कौन है, यानी साइन सी, यानी इस कोण के लिए ए बी लंब है तो 3, पी हो गया 3। पी कितना दिया हुआ है, लंब 3 है और कर्ण तो 5 है, यानी साइन सी बराबर क्या हो जाएगा, पी बटा एच बराबर 3/5। तो साइन सी का मान हो जाएगा 3/5। अब दूसरा में आ जाइए। दूसरा है साइन ए, क्या है, साइन ए। तो साइन ए बराबर भी लिखेंगे पी बटा एच। साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बटा एच। तो थीटा की जगह पे ए है, थीटा की जगह पे क्या है, ए है। तो देखिए ए कहाँ पे है, यहाँ पे, यानी इस कोण का बात हो रहा है। तो साइन ए, तो सबसे पहले हम मालूम करेंगे कि इस कोण के लिए ये जो बी सी भुजा क्या है, इसके सामने का भुजा कौन है, बी सी। देखिए इस कोण के लिए, इस कोण का सामने का भुजा यानी कोण ए का सामने का भुजा बी सी है, तो लंब हो गया बी सी और ए बी हो गया आधार। तो साइन ए बराबर क्या होता है, पी बटा एच। तो पी कौन हो गया, बी सी, यानी 4। तो देखिए साइन सी, तो पहले साइन सी बराबर हम फिर से समझ लेते हैं। तो यानी इस कोण के लिए ए बी क्या हो गया, लंब। इस कोण के लिए ए बी क्या हो गया, लंब हो गया। और कर्ण तो ए सी है, तो ए बी लंब हो गया और कर्ण कौन है, ए सी। यानी साइन सी बराबर क्या हो जाएगा, पी बटा एच। तो साइन थीटा बराबर होता है पी बटा एच, यानी लंब बटा कर्ण। तो साइन सी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बटा ए सी। ए बी लंब है और ए सी कर्ण है, यानी कोण सी के लिए ए बी कौन है, ए बी क्या है, लंब है और ए सी तो कर्ण है ही। तो देखिए ए बी बटा ए सी, तो ए बी कितना है, 3। ए बी कितना है, 3 है और कर्ण 5 है। लंब कितना है, यानी ए बी 3 है और ए सी 5 है। उसी तरह अब साइन ए पूछ रहा है, तो साइन थीटा बराबर होता है पी बटा एच। तो यहाँ पे भी हम पी बटा एच लिख लेंगे, लेकिन यहाँ पे साइन ए है, यहाँ पे सी था, यानी कोण सी का बात हो रहा था, यहाँ पे ए है। तो साइन ए, तो साइन ए के लिए यानी कोण ए के लिए बी सी हो गया लंब, तो यहाँ पे बी सी लिख लेंगे। और कर्ण तो यही रहेगा ए सी, तो ए सी यानी बी सी बटा ए सी। तो बी सी कितना है, 4 है और कर्ण कितना है, 5 है। तो देखिए साइन सी में ए बी लंब है, साइन सी बराबर क्या हो गया, ए बी बटा ए सी, यानी लंब बटा कर्ण। तो ए बी लंब हो गया यहाँ पे और ए सी कर्ण। और साइन ए में, साइन ए बराबर क्या होगा, लंब बटा कर्ण। तो यहाँ पे बी सी लंब है और ए सी तो कर्ण रहेगा ही, ए सी नहीं बदलेगा, यानी कर्ण नहीं बदलेगा, बस लंब और आधार बदलता है कोण के अनुसार, ठीक है। तो इस कोण के लिए ए बी क्या हो गया, लंब और बी सी आधार हो गया, लेकिन इस कोण के लिए यानी कोण ए के लिए बी सी लंब हो गया और ए बी आधार हो गया, ठीक है। कोण सी के लिए ए बी लंब बी सी आधार, कोण ए के लिए बी सी लंब और ए बी आधार, यानी सामने वाला भुजा लंब हो जाएगा और जो लगा हुआ भुजा है वो क्या होगा, आधार। यानी जो जैसे इस कोण में देखिए ये भुजा लगा हुआ है इसके साथ है, तो ये आधार हो जाएगा। तो हमेशा याद रखना है कि कोण के सामने वाला भुजा को यानी न्यून कोण जो है, ये तो हो गया समकोण, यानी ये समकोण है और ये दोनों क्या है, न्यून कोण है, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज में जो न्यून कोण हुआ उसके सामने का भुजा हो जाएगा लंब और उसके साथ वाला जो भुजा होगा वो आधार हो जाएगा। और कोण ए के लिए बी सी क्या हो जाएगा, लंब और ए बी आधार। तो इस तरह हम लिख लेंगे। तो साइन सी बराबर कितना हो जाएगा, पी बटा एच, यानी ए बी बटा ए सी बराबर 3/5। ए बी 3 दिया हुआ है, ए सी 5, और साइन ए बराबर हो जाएगा पी बटा एच बराबर बी सी बटा ए सी। यहाँ पे लंब हो जाएगा बी सी जो कि 4 दिया हुआ है, तो 4/5 लिख लेंगे। अब तीसरा में है कॉस सी। तो सबसे पहले कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बी बटा एच। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बी बटा एच, यानी आधार बटा कर्ण।
कॉस थीटा बराबर क्या होता है बी बटा एच, तो थीटा की जगह पे सी है, यहाँ पे थीटा की जगह पे क्या है सी है। तो देखिए कोण सी के लिए आधार कौन है बीसी आधार है, कोण सी के लिए बीसी क्या है आधार है और ए बी लंब है। तो यहाँ पे आधार बटा कर्ण लिखना है, तो आधार हो गया बीसी, यानी बीसी आधार हो गया कोण सी के लिए, तो कॉस सी बराबर हो जाएगा बीसी बटा ए सी, कर्ण ए सी है। तो बीसी कितना दिया हुआ है 4, बीसी कितना है 4 है और कर्ण 5 है, इस तरह लिख लेंगे। अब 4 में कॉस ए, तो कॉस थीटा बराबर होता है बी बटा एच, यानी आधार बटा कर्ण, बी बटा एच यानी आधार बटा कर्ण। तो कॉस ए के लिए ये देखिए कॉस ए है, यानी यहाँ पे थीटा की जगह पे ए है, तो कोण ए के लिए बीसी लंब हो गया, बीसी क्या हो गया लंब। देखिए कोण ए का सामने का भुजा बीसी है, तो कोण ए के लिए बीसी लंब हो गया और ए बी आधार, तो आधार कौन है ए बी, यानी ए बी बटा ए सी लिख लेंगे। तो कॉस ए, यहाँ पे कोण ए का बात हो रहा है, तो आधार यानी बी कौन है यहाँ पे ए बी, तो ए बी बटा एच, एच कौन है ए सी, कर्ण तो ए सी ही रहेगा। तो ए बी कितना दिया हुआ है 3, ए बी कितना है 3 और ए सी 5 है, यानी 3/5 आ जाएगा इसका उत्तर। पाँच टेन सी, अब देखिए टेन सी, तो सबसे पहले टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर होता है पी बटा बी, यानी पी क्या हो गया लंब बटा आधार, तो सी यहाँ पे थीटा की जगह पे क्या है सी है, तो टेन थीटा बराबर होता है पी बटा बी, लेकिन यहाँ पे थीटा की जगह पे सी है, तो कोण सी हमें देखना होगा। तो कोण सी के लिए देखिए इस कोण के लिए कोण सी के लिए, तो कोण सी का सामने का भुजा ए बी है, यानी ए बी लंब हो गया और बी सी आधार हो गया, तो टेन सी बराबर क्या लिख लेंगे ए बी बटा बी सी, क्या लिख लेंगे ए बी बटा बी सी, क्या लिख लेंगे ए बी बटा बी सी। तो ए बी कितना दिया हुआ है 3 और बी सी है 4, यानी 3/4। छठा, तो छठा में है टेन ए, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है पी बटा बी, यानी लंब बटा आधार, पी क्या हो गया लंब और बी हो गया आधार। तो अब यहाँ पे टेन थीटा बराबर होता है पी बटा बी, लेकिन थीटा की जगह पे क्या है ए है, यानी कोण ए हमें देखना होगा, क्या देखना होगा कोण ए। तो देखिए कोण ए के लिए बी सी लंब हो गया, कोण ए का सामने का भुजा कौन है बी सी, तो बी सी लंब हो गया और ए बी आधार हो गया इस कोण के लिए, कोण ए के लिए। तो टेन ए बराबर क्या होता है पी बटा बी, यानी बी सी बटा ए बी, टेन ए बराबर क्या हो जाएगा बी सी बटा ए बी। तो पी कौन है बी सी, यानी बी सी बटा ए बी लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे बी सी बटा ए बी। तो बी सी कितना है बी सी 4 दिया हुआ है और ए बी कितना है 3। तो देखिए टेन सी में ए बी क्या है लंब है, टेन सी बराबर क्या हो गया ए बी बटा बी सी, लेकिन टेन ए बराबर हो गया बी सी बटा ए बी। ठीक है, जब कोण बदल गया तो लंब और आधार भी बदल जाता है। तो यहाँ पे टेन सी बराबर 3/4 है, लेकिन टेन ए बराबर क्या है 4/3। तो इस तरह हम इसको हल करेंगे।